ऑब्सेशंस बोले तो रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स, दिमाग में जो सोचे आ जाता है वो हर बार आता है और उन पे पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो एक ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस आर एक्ट्स, जो काम करता है वो ऑब्सेशंस कम करने के लिए उन्होंने उनको कंपल्शंस कहते हैं हम लोग। हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन टू पब्लिक हेल्थ 24/7। सो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे डॉक्टर कोनेरू काव्या मैडम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम मैम टू पब्लिक हेल्थ 24/7। डॉक्टर कोनेरू काव्या मैम इज एन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट विथ her specialization is also in life coaching, life coach. She is also a life coach guys. तो आज हम ऐसी दुनिया की सबसे डेंजरस बीमारियों में दो बीमारी मेंटल हेल्थ में गिनी जाती है, वो है OCD। चलो मैडम से जानते हैं ये OCD है क्या, OCD से क्या, क्यों उसको डेंजर वाली जोन में रखते हैं मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स। तो मैम, आप क्या मेरे व्यूअर्स को बता सकेंगे व्हाट इज OCD? OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उनमें दो कंपोनेंट्स है, एक है ऑब्सेशंस और दूसरे है कंपल्शंस। ऑब्सेशंस बोले तो रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स, दिमाग में जो सोचे आ जाता है वो हर बार आता है और उन पे पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो एक ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस आर एक्ट्स, जो काम करता है वो ऑब्सेशंस कम करने के लिए उनको कंपल्शंस कहते हैं हम लोग। ऑब्सेशन को कम करने के लिए लोगों ने कंपल्शंस करते। पहले ऑब्सेसिव थॉट ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाता है अगर मैं हाथ नहीं धोआ तो, इसीलिए पेशेंट हाथ धोते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा बार धोते रहते हैं, 20-30 टाइम्स अ डे। उन्होंने हाथ धो उन्होंने हाथ धोना या झाड़ू पोछा करना, डोर लॉक हुआ या नहीं लॉक हुआ चेक करना बहुत ज़्यादा बार, गैस ऑन हुआ या ऑफ किया बोले तो एक ऑब्सेशन आ जाता है, उनके कंपल्शन है वो जाकर चेक करता है 20-30 टाइम्स अ डे। ओके। तो एक ही काम को बार बार रिपीट करना, झाड़ू लगाना या तो बर्तन धोना, कोई भी काम हो, ऐसे डोर बंद करना 10 बार जाके 20 बार जाके डोर बंद करना, दिस इज व्हाट यू मीन ना मैम? यस, कंपल्शन। तो इसको कंपल्शंस बोलते हैं। मैम, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर कुछ आप बता सको, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डायग्नोस करने के लिए पेशेंट को कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट या MRI जैसा कुछ टेस्ट नहीं है, ये सिम्टम्स की माइंड में रखकर हम डायग्नोस करते हैं। ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होना ज़रूरी है, उनका डेली काम नहीं कर सकता है ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की वजह से, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है ये जो ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस की वजह से। ट्रीटमेंट ऑप्शंस है साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। साइकोथेरेपी में पेशेंट एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो साइकियाट्रिस्ट असेस करके क्या थेरेपी आपको सूट होता है वो बता सकता है। और दूसरे होता है दवाई और मेडिकेशन देना इस फार्माकोथेरेपी, एंड उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दवाई है। इस्तेमाल करने के 4 या 5 हफ्ते तक पेशेंट का सिम्टम्स कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट। ओके मैम, इसके कोई होम रेमेडीज हो सकते हैं मैम, इतना क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो? OCD एक बहुत क्रॉनिक और खतरनाक बीमारी है, उनकी वजह से कई बार सुइसाइडल थॉट्स भी आ जाता है। सो आपका जो फैमिली मेम्बर या आप ये सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ कम टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू कांट ट्रीट इट एट होम, आप एक डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू सो मच मैम, रियली नाउअडेज ये केसेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी नया डाटा आया है कि यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग ये OCDs और बायोपोलर के साथ में बहुत सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फीलिंग लोनली। आई थिंक दिस इनपुट विल कम आउट मैम की बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ और भी बनाएंगे डिटेलली, बट थैंक यू फॉर योर टाइम नाउ। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनपुट्स फ्रॉम यू। जितने लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, गाइस, पिक योर फोन, कनेक्ट विद डॉक्टर कोनेरू,
Kavya ma'am for your mental health. Thank you so much. Keep watching Public Health 24 into 7. Thank you so much. Signing